अद्भुत कौतुक हैं जो भगवान की कृपा से ही संभव है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए। जगन्नाथपुरी में आप जाकर के देखोगे कि जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पर है और जगन्नाथ जी का मंदिर भी समुद्र के तट पर है। वहां बंगाल की खाड़ी है, भी बंगाल। और जैसे ही आप जगन्नाथ भगवान के मंदिर से बाहर आओगे तो आपको समुद्र का शोर या समुद्र की आवाज सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे समुद्र की आवाज आनी बंद हो जाती है अपने आप स्वतः। पहला चमत्कार तो वहां ये है। दूसरा चमत्कार ये है कि जो मंदिर के ऊपर ध्वजा है ना, जो झंडा है, वो हवा के विपरीत दिशा में फैलता है, अपोजिट साइड में। जैसे हवा इधर की चल रही है तो झंडा इधर की तरफ लहराएगा। जब भी आप कभी भी देख लेना, आप मिट्टी भी उड़ा करके देखो तो मिट्टी भी उधर ही उड़ेगी जिधर की हवा है। ये दूसरा चमत्कार है। तीसरा चमत्कार वहां का ये है, जगन्नाथ भगवान के मंदिर का, कि आप किसी भी समय वहां पहुंच जाओ, चाहे सवेरे जाओ या शाम को जाओ या दोपहर में जाओ, मंदिर का जो शिखर है ना, मंदिर की जो चोटी है, उसकी छाया किसी भी दिशा में नहीं पड़ती है। बाकी आप देखोगे, आप धूप में खड़े होगे तो आपकी छाया पड़ेगी, लेकिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर की शिखर की छाया नहीं दिखाई देती है कहीं पर भी। एक चमत्कार वहां ये भी है कि जो भगवान का भोग बनता है, भात का प्रसाद मिलता है, वो प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में बनता है। चाहे मेले का अवसर हो या मेले का अवसर ना हो, कहने का मतलब या ऑफ सीजन हो या सीजन हो, प्रसाद निश्चित मात्रा में बनेगा। लेकिन कभी भी प्रसाद ना तो घटता है ना बढ़ता है, ना कम पड़ेगा ना ज्यादा रहेगा। अगला चमत्कार ये, आप अपने घर में चावल बनाओ, भात बनाओ, गर्मी के मौसम में सुबह के बने हुए चावल दोपहर तक खराब हो जाते हैं। दोपहर तक नहीं तो शाम को खराब हो जाएंगे, स्मेल आने लगेगी। लेकिन जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद होता है, आप भले महीनों तक रखे रहो, खराब नहीं होगा। छठा चमत्कार वहां का ये है कि वहां जब भगवान का भोग प्रसाद बनता है तो चावलों को 7 हांडियों में रखा जाता है। कच्चे बर्तन जो होते हैं ना मिट्टी के, उसमें रखा जाता है। एक के ऊपर एक इस प्रकार से 7 रखे जाते हैं। नीचे वाले के नीचे अग्नि लगाई जाती है। लेकिन वहां का चमत्कार देखिए कि सबसे पहला जो सबसे ऊपर जो बर्तन रखा है ना, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनेगा, फिर 6वें में, फिर 5वें में, और सबसे अंत में जो निचला बर्तन है जिसके नीचे आग जल रही है, सबसे अंत में उसमें प्रसाद बनता है, वो सिद्ध होगा। और हमने तो ये वहां अपने नेत्रों से देखा है। आप कभी वहां गए हो तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर से पहले ही रामानंद मठ है, वहां हम कथा करने के लिए गए थे। और 7वां चमत्कार वहां का ये है, चमत्कार समझो या जैसा भी आप समझो, कि भारत के किसी भी मंदिर में कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में केवल हिंदू ही प्रविष्ट होते हैं, अन्य कोई धर्म का व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता है। चाहे कोई फॉरेनर हो
या कोई भी हो, उन्हें केवल रथ यात्रा के समय पर ही भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान का स्वरूप बताया सत्य स्वरूप, भगवान सनातन सत्य है। भगवान भोलेनाथ भी मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का भजन। और ये संसार कैसा है? सपने के समान। सपना कैसा होता है? झूठा। आप जब रात को देखते हो ना, तो पता नहीं सोते सोते कहां घूमते रहते हो। आपको लगेगा वहां पहाड़ियों में घूम रहे हैं, पर जैसे ही सवेरे आंख खुलेगी पता चलेगा भैया वही उसी पुरानी खटिया पर पड़े पांव पटक रहे हैं। और जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी आपको प्रतीत होगा कि रात्रि में जो भी देखा वो सब असत्य था, झूठ था। इसलिए संसार ही सपने के समान है। सत्य केवल परमात्मा का नाम है। और भागवत जी का प्रारंभ सत्य शब्द से हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि सत्य शब्द ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान सत्य स्वरूप है और दूसरा आया चतुर्थ स्वरूप, और तीसरा भगवान का कैसा रूप है? आनंद स्वरूप। भगवान सतघन है, चितघन है और आनंद घन है। आप सब पढ़े लिखे हैं, हर शब्द का विपरीत अर्थ हो जाता है विलोप शब्द जब करते हैं। दुख का उल्टा सुख होगा, रात का उल्टा दिन होगा, लेकिन आनंद का उल्टा करके देखो क्या होगा। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। किसी ने कहा नहीं निज लगा भी आनंद, आनंद तो फिर भी वैसा का वैसा रहा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। और आनंद कौन है? आनंद है हमारे ठाकुर जी। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तापत्रय विनाशाय। भगवान इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में फिर संहार भी करते हैं। भगवान पैदा भी करते हैं, पालते भी हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को दुख नहीं होता है। और हमारे साथ में कोई घटना घट जाए तो 1 महीने तक तो बिस्तर से नहीं उठेंगे, भाई बड़ा बुरा हुआ, बड़ी टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन भगवान को कोई दुख नहीं होता है। क्यों?
इसका मुख्य कारण क्या है कि हमें अपनी उत्पत्ति में या अपनी उत्पत्ति से अपेक्षाएं हैं, और भगवान को कोई अपेक्षा नहीं होती है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरा भजन करो या मत करो। आप यहाँ कथा में आए, आपके ऊपर कोई प्रेशर है? कोई नहीं है। आप अपने आनंद से आए, मर्जी से आए। इसलिए भगवान को सुख दुख नहीं होता है, और हमें तो इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी उत्पत्ति से अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के IAS ऑफिसर बने, और जिस बेटे को पढ़ाने की जब रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून भी पसीने की तरह बहाते हैं, और जब बड़ा होकर वही बेटा गलत संकट में पड़ जाता है तो दुख होता है। तर हमने इसके लिए क्या नहीं किया, और आज ये बुरे कर्मों में पड़ गया है, तब हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संतान से अपेक्षाएं थी, और जब हमारी अपेक्षाओं की उपेक्षा होने लगती है, वो अनदेखी होने लगती है, तो हमें दुख होता है। भगवान को अपनी उत्पत्ति से, अपनी संरचना से, अपनी सृष्टि से कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता है। जो तीनों तापों का समन करते हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। इन तीनों का समन करने वाले मेरे ठाकुर जी श्री कृष्णाय वयम् नमः, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, क्या लिखा है? वयम् नमः, कि हम सब प्रणाम करते हैं। और केवल ये भी नहीं कहा कि केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कृष्णाय वयम् नमः, ये नहीं लिखा श्री कृष्णाय वयम् नमः। एक बार कन्हैया जी ने राधा रानी से कहा कि देवी, जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे जुड़ जाता है तो मेरे नाम की महिमा अनंत गुनी बढ़ जाती है। सब मुझे श्री कृष्ण कहते हैं, और श्री कौन है? श्री है श्री राधा रानी, अलवेली सरकार। भगवान कहते जब तुम मेरे नाम से अलग हो जाती हो, तब सब मुझे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण का मतलब होता है काला। सब मुझे काला काला कहते हैं, कहते हैं ना काला काला कहते गुजरी। सब मुझे फिर काला काला कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। ये भगवत कथा नहीं